आपको पता है बांग्लादेश ने अपने पासपोर्ट के ऊपर से वो लफ्ज निकाल दिया जिसमें लिखा होता है ना तमाम ममालिक का आप कर सकते हैं विजिट सवाए इसराइल के। हाँ। तो सवाए इसराइल वालों ने निकाल दिए अच्छा। जी, खामोशी के साथ। अचानक से जो है जब ये खबर आई कि उसने अपने पासपोर्ट में एक बहुत बड़ी तब्दीली की है और इस तब्दीली का मतलब ये है कि वो ऐसा करने जा रहे हैं, तो अब बांग्लादेश के सिटीजन्स इजराइल जा सकते हैं। सोचने की बात यह है, सवाल ये है कि उन्होंने अपने पासपोर्ट से ये क्यों हटाया है, और जाहिर है कि वो इसी वजह से हटाया है कि वो अब उनका ये प्लान बन गया है, वो ये फैसला करने जा रहे हैं। बांग्लादेश ये फैसला करने लगा है कि वो इसराइल को तस्लीम कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। बांग्लादेश के पासपोर्ट पर पहले एक शर्त लिखी होती थी कि ये पासपोर्ट इसराइल को छोड़कर दुनिया के सभी देशों के लिए मान्य है, लेकिन अब बांग्लादेशी सरकार ने अपने पासपोर्ट से इसराइल पर लगे बैन को हटा दिया है और बांग्लादेशी पासपोर्ट को पूरी दुनिया के लिए वैध बना दिया है। अब बांग्लादेश के लोग इसराइल की यात्रा भी कर सकेंगे। इसराइल ने बांग्लादेश के इस कदम का स्वागत किया है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान जला भुना बैठा है। पाकिस्तान से बांग्लादेश के उठाए गए इस कदम से धुआं उठना शुरू हो गया है। ये इसराइल और बांग्लादेश का मामला है, लेकिन पाकिस्तान को आपको पता ही है दोस्तों, आदत है दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने की। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। इशू यह है सारा कि हमने बहुत सारे इश्यूज के अंदर अपना एक लीडिंग रोल प्ले करना है। बिल्कुल इंडिया ने भी करना है। आपको पता है बांग्लादेश ने अपने पासपोर्ट के ऊपर से वो लफ्ज निकाल दिया जिसमें लिखा होता है ना तमाम ममालिक का आप कर सकते हैं विजिट सवाए इसराइल के। हाँ। तो सवाए इसराइल वालों ने निकाल दिए। अच्छा जी, खामोशी के साथ रिकग्नाइज नहीं किया हसीना वाजी साहबा ने, वो जुमला निकाल दिया। नए पासपोर्ट जो इशू हो रहे हैं यानी इशारे हैं मुस्तकबिल में क्या बांग्लादेश होने में, जा जो नए रहा है, पासपोर्ट आपके इशू हो रहे हैं ताल्लुकात उनपे ये कैसे लिखा हुआ है होंगे। कि जी इसराइल का नाम नहीं है, मतलब होता है ना कि इन मुल्कों में जाओ तो इसराइल का नाम निकाल दिए। ये दुनिया वो जगह है जहाँ पर आपको अपने आप को मनवाने के लिए दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ता है। क्योंकि बांग्लादेश के हवाले से एक ख़बर ये है कि उसने अपने पासपोर्ट में एक बहुत अहम तब्दीली की है। वो अपने पासपोर्ट में एक अहम चेंज लेकर आया है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है, लेकिन ये ख़बर अगर आप कहिए कि डायरेक्टली तो ये नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से ऐसा कुछ अभी नहीं कहा गया। लेकिन बांग्लादेश ने अपने पासपोर्ट में जो चेंज किया है, जो एक तब्दीली लेकर आए हैं, वो ये है कि पहले उनके पासपोर्ट पर जो ट्रैवल की इंस्ट्रक्शंस लिखी होती थी, जिस तरह के हर एक पासपोर्ट पर है, आपके पास जो पासपोर्ट होगा उसके ऊपर भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, और ख़ास तौर पर वो कंट्रीज़ जहाँ से इसराइल नहीं जाया जा सकता, यानी ऐसे तमाम कंट्रीज़ जो कि इसराइल को तस्लीम नहीं करते, उनके पासपोर्ट पर कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि जिसमें ये बताया जाता है कि इस पासपोर्ट पर आप इन कंट्रीज़ में जा सकते हैं और इन कंट्रीज़ में नहीं जा सकते। तो जिन कंट्रीज़ में नहीं जा सकते उनका नाम लिखा होता है कि एक्सेप्ट दिस कंट्री, बाकी आप जगहों पर ट्रैवल कर सकते हैं। बांग्लादेश के पासपोर्ट पर जो इंस्ट्रक्शंस थी अपने सिटीजन्स के लिए, उसमें भी हमेशा यही लिखा होता था कि एक्सेप्ट इसराइल, यानी इसराइल के अलावा आप दूसरे मुल्कों में ट्रैवल कर सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि बांग्लादेश भी इसराइल को तस्लीम नहीं करता था या करता है। लेकिन अब उसमें जो चेंज लाई गई है, जो तब्दीली है, वो ये है, यानी जो इसराइल के अलावा आप कहीं और जा सकते हैं वो हटा दिया गया। तो इसका मतलब हुआ कि टेक्निकली अगर देखा जाए तो अब बांग्लादेश के सिटीजन्स इजराइल जा सकते हैं। सोचने की बात यह है, सवाल ये है कि उन्होंने अपने पासपोर्ट से ये क्यों हटाया है, और जाहिर है कि वो इसी वजह से हटाया है कि वो अब उनका ये प्लान बन गया है, वो ये फैसला करने जा रहे हैं। बांग्लादेश ये फैसला करने लगा है कि वो इसराइल को तस्लीम कर रहा है। और इससे पहले जब हम बात करते थे अभी तक, तो जिन मुल्कों के बारे में इस हवाले से बात की जा रही थी वो था कि सऊदी अरेबिया जो है उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि वो तस्लीम कर ले, और इसके अलावा यूएई ने तो ताल्लुकात कायम कर लिए, रिकग्नाइज़ कर लिया। सऊदी अरेबिया के हवाले से बड़ी खबरें आई कि अमेरिका की तरफ से दबाव है। पाकिस्तान के ऊपर जो है ये खबरें आती नहीं, वो ऐसा है ये नहीं, हम नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की हुकूमत या प्राइम मिनिस्टर या ज़ाहिर है कि जो भी इसके हवाले से लोग हैं वही बता सकते हैं, लेकिन कहा यही जाता रहा कि इसके पाकिस्तान के ऊपर भी दबाव है कि वो इसराइल को तस्लीम करें। लेकिन बांग्लादेश का नाम एज सच अभी तक इस तरीके से नहीं आया था कि उसके ऊपर कोई दबाव है या वो ऐसा करने जा रहा है। अब अचानक से जो है जब ये खबर आई कि उसने अपने पासपोर्ट में एक बहुत बड़ी तब्दीली की है, और इस तब्दीली का मतलब ये है कि वो ऐसा करने जा रहे हैं। दुनिया में वो कंट्रीज़ जो
एक बड़ा मुल्क, एक बड़ी ताकत इज़राइल को अभी तक जो है वो रिकग्नाइज़ नहीं करते। वो ऐसे कंट्रीज़ हैं तमाम के तमाम जो इतने ना ताकतवर हैं, ना पावरफुल हैं, ना उनकी इकोनॉमी बेहतर है और ना ही वो इस्टेब्लिश हैं, ना उनकी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो अच्छी है, बल्कि वो किसी ना किसी क्राइसिस में हैं। ऐसे कंट्रीज़ जिनमें आपको बताते हैं अल्जीरिया है, ब्रुनेई, ईरान। आप जानते हैं ईरान की क्या सिचुएशन है, अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस लगे नहीं उसके ऊपर। इराक़ की तबाही भी आप जानते हैं कि इराक़ जिस तरीके से तबाह हुआ और इस वक्त भी वहाँ पर जो सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर और इसके अलावा इकोनॉमी की जो सिचुएशन है। कुवैत और लेबनान भी आप जानते हैं। लिबिया का जो है वो कितने बुरा वक्त एक आया कज़ाफ़ी के बाद और उसके बाद वहाँ पर कितनी डिस्टेबल रहा लिबिया बहुत। मलाइशिया बेहतर है। पाकिस्तान की इकोनॉमी की आप सूरत हाल देख लें, पाकिस्तान की जो इस वक्त है। कैसे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया तेल की बिना पर, तो एक ये कंट्री ऐसा कहा जा सकता है। आप सीरिया वो कंट्री जो तबाह हाल है और वो कंट्री, वो मुल्क जिसके लोग, जिसकी पॉपुलेशन, जिसके सिटीजन्स दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिका, इंग्लैंड, इन दूसरे कंट्रीज़ में रिफ्यूजी बनकर जाते हैं और वहाँ पे जाके कई सालों से जो है वो कंट्री जिसकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन अपनी जान बचाने के लिए अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी और यूरोप की दूसरी कंट्रीज़ की तरफ उसके नौजवान गए हैं, वो इज़राइल को तस्लीम नहीं करता। ओके, यमन में आप जानते हैं कि सऊदी अरेबिया और यमन की जो जंग के बाद वहाँ पे कितने हज़ार लाखों लोग जो हैं वो उसमें उनकी डेथ हुई और वहाँ पे भी क्या सिचुएशन है। आप उसकी वहाँ पर उनकी इकोनॉमी की सूरत हाल देख लें या वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जो पीस की, अमन की जो सूरत हाल है कितनी ख़राब है। इनमें एक बांग्लादेश था। तो बांग्लादेश वो कंट्री है जिसने कुछ सालों के अंदर अपनी तरक्की की रफ्तार इतनी तेज़ की है, अपने जीडीपी रेट और अपनी जो इकोनॉमी की ग्रोथ है उसकी वजह से इतना ऊपर आया है कि अब वो पाकिस्तान से भी कहीं दर्जे ऊपर आकर तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल होने की कोशिशें कर रहा है।